नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी डीपी कांस्टेबल का जो एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो 14 नवंबर 2023 की जो शिफ्ट थर्ड हुई थी, उसके अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनके फुल डिटेल सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपकी 14 नवंबर वाली शिफ्ट पहली और शिफ्ट दूसरी दोनों का हमने सोल्यूशन करवा दिया है। ये थर्ड शिफ्ट है, इसका सोल्यूशन मैं आपको आज करवा रहा हूँ। उसके बाद में भी आपकी जितनी भी शिफ्ट है जो आपकी यहाँ पर हुई थी, यानी कि हेल्ड करवाई गई थी, उनका भी हम यहाँ पर सोल्यूशन करवाएंगे। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब जो करके रखना है दोस्तों, आप जो प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करना। जितने भी हमारे द्वारा अब तक यहाँ पर वीडियोस अपलोड है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज की इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि 2.5 वर्ष की आप देख ले 4.5% वार्षिक ब्याज दर से 2,52,500 रुपये की राशि कितनी होगी यदि राशि का साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। वो आपसे पर पूछ रहा है किस प्रकार सॉल्व करोगे। देखो, 2,52,500 रुपये आपको क्या बोलोगे मूलधन है, इंटू क्या करोगे आप यहाँ पर 2.5 इंटू 4.5 करोगे, बटे में क्या करोगे 100 करोगे। बस आपका आंसर आ जाएगा। दो दो जीरो से 2 जीरो कट के आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब आपका जो भी पॉइंट लगेगा वो दो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आपके पास क्या था, आप बोलोगे ये आपके पास बचा था, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसको इंटू करेंगे कितना आएगा 625 आएगा। ठीक है, 625 और 631 हो जाते हैं, 631 हो जाता है, तो आपका ये आएगा इन दोनों संख्याओं को इंटू करने पर। और एक संख्या बाद पॉइंट इंटू क्या करोगे 4.5 करोगे, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसको इंटू कर लो, आपका क्या मिल जाएगा, आपको मूलधन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ब्याज मिल जाएगा इसका। अब इसको और इंटू करेंगे तो 45 से इंटू करने में हमें दिक्कत होगी। हम जो है यहाँ पर 9 इंटू 5 लिख देते हैं इसको। कितने बार कटेगा 9 5 45, यहाँ पर कितनी बार कटेगा 25 9 225 होता है, यानी कि 2 हाथ से लगेगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में कितने बार कटेगा, तो 9 एकम 9 और 2 कितने होते हैं 11 होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा 9 3 27 27 1 28 हाथ से लगेगी 2। उसके बाद में 9 6 56 और 2 कितने होता है, आप लोग 56 होता है। उसके बाद में इंटू क्या करना है 5 करना है। ठीक है, 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद में 125 इंटू 5 करूँगा तो 625 आएगा। उसके बाद में कितने बार कटेगा 8 5 40 4 रस लगेगी। उसके बाद में 6 5 30 30 4 34 होता है। उसके बाद में 50 25 25 3 28, दो संख्या बाद पॉइंट है, तो आपके यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 28,406.5 आएगा। 28,406.5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 28,406.5 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब आपसे यहाँ पर चूंकि प्रिंसिपल सॉरी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो आप इसको यहाँ पर 2,52,500 रुपये में और जोड़ दो। ठीक है, तो कितना बचेगा 0.25 609 0 8 2 ये बचना चाहिए आंसर। तो ऑप्शन जो आपका सेकंड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। बस आपको इस प्रकार से सॉल्व करना था और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो इसकी त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। ये तो फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपका, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर थर्ड हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि पत्नी के हिस्से में उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात जो है वो पुत्री के हिस्से और पुत्र के हिस्से का अनुपात दोनों 1:4 है। पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपये कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य क्या होगा। देखो, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। या पत्नी है इनकी वाइफ मान लेता हूँ, उसकी पुत्री को यहाँ पर डॉटर बोल देता हूँ, और जो उसका बेटा उसको सन बोल देता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आप देखो, पत्नी का हिस्सा और पुत्री का हिस्सा कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 1:4 है। ठीक है, पुत्री का हिस्सा और पुत्र का हिस्सा कितना है, आप बोलोगे 1:4 है। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, इस रेशो को यहाँ पर एडजस्ट करने पर आप बोलोगे कितना आएगा, यानी कि 1:4:8 यहाँ पर 16 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या बोल रहा है कि पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 5,000 दे रखी है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूरी संपत्ति यानी कि 16 4 20 और 21 की वैल्यू पूछ रहा है। इंटू यहाँ पर 21 कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितनी बार कटेगा, आप जो 5 से इसको काट लो, ये 1,000 बार कटेगा, बटे में 3 आएगा, और 3 इंटू यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, 21 को काटूंगा 7 बार कटेगा, 7 इंटू 1,000 7,000 आंसर। ऑप्शन पहला करेक्ट है। बस हो गया क्वेश्चन। अगला, 1,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीने में 1261 हो जाता है। यदि ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि की जाती है तो आपको यहाँ पर बताना है कि ब्याज दर याद करो। देखो, छमाही कुछ ही नहीं होते, आपका अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है ब्याज, आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है। उसके बाद बात करें 18 महीने, 18 महीने का मतलब है 1.5 साल। कितना, 1.5 ईयर। बस इसको यहाँ पर क्वेश्चन घुमाने की बात है, बाकी आपका ये लिखा हुआ है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर 18,000 रुपये की राशि, 8,000 की राशि 1261 रुपये का उस पर ब्याज मिल रहा है। ठीक है, समझो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं। 8,000 की राशि पर यहाँ पर 1261 रुपये का ब्याज मिल रहा है, यानी कि फाइनल अमाउंट कितना बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 9261 बनेगा। आप बोलोगे बिल्कुल से बात है, कितने पे बनेगा, आप बोलोगे 8,000 रुपये बनेगा। अब चूंकि 1.5 साल आपका क्या है रेट, यहाँ पर टाइम है, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, टाइम दुगना हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आप देखो, अगर टाइम दुगना हो रहा है तो ये अपने आप में क्यूब रूट की वैल्यू है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 8,000 किसका क्यूब रूट होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 20 का होता है, तो 20 यहाँ पर लिख दो। इसका यहाँ पर कितना होता है, आप बोलोगे 21 का होता है, यानी कि एक की ब्याज मिली कितने पर, आप बोलोगे 20 पर, इंटू 100 कर लो। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, आप बोलोगे यहाँ पर 5% मिला।
ठीक है। ये कितने साल में मिला है आप लोग यहाँ पर 3 साल के अंदर मिला है, लेकिन हमें चाहिए कितना 1.5 साल में, तो इसका कितना मिलेगा, दुगना मिलेगा, यानी कि 10% आंसर होगा। ठीक है, ये समझ के मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर सारा आपने सिलेबस पढ़ रखा है, एंड दोस्तों आप जो है बस यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का ट्राई कर रहे हो। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला, यदि 4 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 4 मेल अगर 12 दिन तक लगातार काम करे, तो वही काम 8 वुमेन जो है वो 12 दिन में करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो मेल एंड यहाँ पर वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप लोग यहाँ पर 4 दिनों के 8, 12 से 12 कट गया, यानी 2 रेशियो का आ गया। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक कि ठीक है क्या, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ उल्टा लिख दिया, मेल अपन फीमेल 2:1 आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि तो 9 पुरुष और 6 महिला उस काम को कितने दिन में कर सकती है। देखो टोटल काम कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 4 दिन के 8, 8 × 12 आएगा। ठीक है, टोटल काम कितना आएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 9 पुरुष, अगर एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, तो 9 पुरुष की कितनी होगी, आप लोग 18 होगी, प्लस 6 महिला, अगर एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो 6 की कितनी होगी, आप लोग प्लस 6 होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बट्टे में क्या जाएगा, आप लोग को 24 आ जाएगा। बस 12 दूनी की 24, इसको काटोगे 4 बार कटेगा, तो ऑप्शन जो पहला हुआ वो करेक्ट होगा। इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला अगला क्वेश्चन आपसे और बोल रहा है कि 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर अर्जित लाभ की प्रतिशत की गणना करनी है, वो आपसे बोल रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 45 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32/45 आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि जितने रुपए में आप यहाँ पर 45 वस्तु खरीद रहे हो, उतने रुपए में आप 32 वस्तु बेच रहे हो, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो गया, आपको यहाँ पर 13 का प्रॉफिट हो गया। कितने पर, आप बोलोगे 32 पर हो गया। ठीक है, बटे में क्या कर दो, सॉरी इंटू में क्या कर दो, 100 कर दो प्रतिशत निकालने के लिए। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 4 से काटोगे कितने बार कटेगा, आप बोलोगे 4 बार कटेगा। ठीक है, सॉरी 8 बार कटेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, कितने बार कटेगा, 25 बार कटेगा। 25 × 13 करूंगा तो कितना आएगा, 53×5 असले की 6, उसके बाद में 13×2 26, 26 6 कितना हो जाता है। ठीक है, 26 6 आपके यहाँ पर हो जाते हैं, 26 6 32 हो जाते हैं। आप बटे में क्या है, 8 है। ठीक है, इसको काटूंगा कितने बार कटेगा, 8 चौक 32। ठीक है, 4 वाला एक आंसर आएगा, लेकिन 4 वाले सारे 40 का अप्रोक्सीमेबल की। ठीक है, तो यहाँ पर 40 पॉइंट कितना आएगा, यहाँ पर 48 बच जाएगा, तो 6 बार, 2 बार, 5 बार, ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 90, 180 और 240 को पूर्ण रूप से विभाजित करो। अब देखो मैं ध्यान से देखूंगा तो इसके अंदर मेरे को है ना, आराम से अगर ऑप्शन के अंदर चूज करेंगे तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। बात करें 60 की, ठीक है, ऑप्शन के अंदर तो 60 से आपका 90 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। बात करें 30 की, ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो 30 से आपका 90 भी विभाजित है, 180 भी विभाजित है, और यहाँ पर 240 भी विभाजित है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा इसको। ठीक है, अगला, एक व्यक्ति अपने धन का 18% भाग खो देता है, शेष का 87% खर्च करने के बाद में उसके पास 122 रुपये बचते हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितना पैसा था, वो आपसे पूछ रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो मानो कि आपके पास 100 रुपये थे, अपने 18% खो दिया, यानी कि कितना बचा होगा आपके पास, यहाँ पर आप लोग 82% बचा होगा। इस 82 का भी 87% उसने यहाँ पर खर्च कर दिया है। ठीक है, तो उसका कितना बचा होगा, आप लोग यहाँ पर 87% खर्च करने के बाद में उसके पास बचा होगा इसका केवल और केवल 13%। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 122 रुपये। ठीक है, तो आपसे आप बोल रहा है कि उसके पास मूल रूप से कितने रुपए थे, तो आपको यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, इंटू 100 कर दो। ठीक है, बट्टे में क्या आएगा, 82 × 13 × 100 आएगा, बस ये आएगा आपका आंसर। आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, पॉइंटों के अंदर तो आंसर है, तो आपको यहाँ पर सॉल्व ही करना पड़ेगा इसको। अब देखो इसको काटोगे तो कट तो है नहीं रहा, इसको काटोगे 41 बार कटेगा। ये आपके यहाँ पर कितने बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर 6 बार, उसके बाद में कटेगा 61 बार। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अप्रोक्स के अंदर आंसर आएगा ये तो। ठीक है, तो यहाँ पर 61 आ गया। अब देखो यहाँ पर 61, यहाँ पर ये आएगा, बटे में क्या आएगा, 41 × 13, 13 कम 13 हंस लगेगी 1, 13 चौक 52, 1 53, 533 का भाग देना है। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो एक बार तो जाएगा पूरा भाग इसके अंदर। आप लोग बिल्कुल सही बात है, कितना बच जाएगा 10, और यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 67 बचेगा, यानी 77 बच गया नया नंबर। 77 यानी कि 770 नया नंबर हो गया, तो यानी कि एक बार और जाएगा भाग, यानी कि 11 के अप्रोक्स आएगा आंसर। तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब बात करें अगली बार, तो आपके पास 770 हो गया। 770 में से अगर मैं यहाँ पर 533 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर कितना बचेगा, हाँ 7 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर बचेगा 3, उसके बाद में बचेगा 2, 237 बच गया नया नंबर। अब इसके अंदर भाग जाएगा नहीं, तो एक जीरो और ले लूँगा मैं यहाँ पर, तो 4 बार ही भाग जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। तो 4 बार और जाएगा भाग। तो 533 का 4 गुना कितना होता है, 4 3 12, 4 3 12, 1 13, 3 एक हंस लगेगी, 5 चौक 20, 21, 2132 हो गया। 2132 को अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर मेरे पास बचेगा
8, उसके बाद में बचेगा यहाँ पर 6, 6 में 3 का तो 3, उसके बाद में 2, 238 नया नंबर बन गया। 238 के अंदर अगर मैं भाग दूंगा तो 2132 तो आ जाएगा, यानी कि 4 के अप्रोक्स आंसर आएगा, यानी 1144 के अप्रोक्स आंसर आएगा, क्योंकि इंटू में 100 इंटू 100 भी तो है, तो आपके यहाँ पर ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन जो पहला हुआ वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके भी यहाँ पर बता दी है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे और बोल रहा है कि एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पीछे से आने और इसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगी, वो आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, तो इस प्रकार सॉल्व करोगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है उनको जोड़ देना है। 210 प्लस 240 जोड़ूंगा तो 450 मीटर आ जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो इनकी जो स्पीड होगी वो आपस में घट जाएगी। तो 97 में से अगर मैं 79 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 18 बचेगा। अब चूंकि स्पीड यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर है तो मैं इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूंगा, तो 5/18 से इंटू करूंगा तो 5 यहाँ पर गया और 18 ऊपर जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा। 5 से अगर मैं 450 के अंदर भाग दूंगा तो 90 मीटर 90 सेकंड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक पुस्तक जो है उसका अंकित मूल्य 700 रुपये है और खुदरा विक्रेता को यहाँ पर इस पर 20% छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है। देखो, मान लो कि आप एक खुदरा विक्रेता हो, यानी कि आप एक रिटेलर की दुकान हो, आपके पास एक स्टेशनरी की दुकान है जिस पर आपके पास एक बुक है जिसकी एमआरपी जो है वो 700 रुपये है। इस पर आपका 20% का मार्जिन है, यानी कि आपको ये पुस्तक कितने की पड़ रही होगी, आप लोग यहाँ पर 720 का 20%, यानी कि कितना पड़ रही होगी, आप लोग यहाँ पर 140 घटा दोगे इसके अंदर से। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, आप इस बुक का आप लोग यहाँ पर 560 रुपये का इस बुक का कॉस्ट प्राइस रहा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे बोल रहा है कि इसके अंदर कितने का आपको यहाँ पर लाभ परसेंट है, तो 560 का आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, इस पर लाभ 140 रुपये का इंटू 100 करोगे। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इसको काटेंगे 4 बार कटेगा, 25 बार कटेगा, तो 25% करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार सॉल्यूशन करना था। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दो संख्या है जिनका एलसीएम जो है उनके एचईसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम जो है वो एचईसीएफ का 12 गुना है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। संख्याओं में से एक संख्या जो है वो 8 है एलसीएम। ठीक है, एक संख्या 8 है। एचईसीएफ और एलसीएम का योग जो है, एचईसीएफ और एलसीएम का जो योग है वो कितना है, वो आपका 52 दे रखा है। तो दूसरी संख्या का पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम की वैल्यू उठा के यहाँ पर पटक दो तो तेरा एचईसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो एचईसीएफ की सॉरी तेरा एचईसीएफ बराबर कितना आएगा, 52 आएगा। तो एचईसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग यहाँ पर 4 आ जाएगी। ठीक है, अगर एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पर 4 आई है तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर 12 चौके 48 48 आ जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है ना, वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल के बराबर होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 48 इंटू 4 जो होगा ना, वो दोनों संख्या गुणनफल यानी कि 8 इंटू एक्स के बराबर होगा। दूसरी संख्या एक्स है मान लेते हैं हम, क्योंकि अज्ञात है और ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर 8 48 6 24 24 आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार में अगर 60% की वृद्धि की जाती है तो यदि क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए उसकी ऊंचाई को कितनी कमी करनी चाहिए, वो आपसे पूछ रहा है। देखो, मान लो कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। और इसका मैं मान लेता हूँ कि इसका जो आपका ऊंचाई है वो 2 है और इसका आधार 1 है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आपसे अब बोला जा रहा है कि यदि उसके आधार में यहाँ पर 60% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि अब उसका नया आधार कितना हो गया, आप बोलोगे 1.6 हो गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि ऊंचाई के अंदर कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि ये क्षेत्रफल जो इसका पहले था वो ही अब भी बना रहे, आपसे अब पूछ रहा है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, आप बोलोगे यहाँ पर 1/2 इंटू 2 इंटू 1। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो इसका पहले क्षेत्रफल कितना था, आप बोलोगे 1 था। अभी कितना हो गया क्षेत्रफल, आप बोलोगे यहाँ पर 1/2 इंटू 1.6। अब हमें कितनी वैल्यू बनानी है, आप लोग यहाँ पर 1 बनानी है। कितनी बनानी है, 1 बनानी है। तो 1 बनाने के लिए किसका भाग दूंगा मैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 0.8 बार तो 1 कट गया, यानी कि इसके अंदर एक यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था। अब लोग बिल्कुल सही बात है। इसमें से मान लेता हूँ मैं यहाँ पर एक्स की कमी करनी है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी लानी है, बराबर में 1 लानी है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ किस प्रकार सॉल्व करना है आपको यहाँ पर। तो कितना बचेगा आपके पास 10/8 यानी कि 5/4। ठीक है, 5/4 बचेगा। किसकी वैल्यू, 2 माइनस का एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी के 8, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/4। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपने कितनी वैल्यू घटाई, आप लोग यहाँ पर हमने घटा दी 0.7। उसके बाद में कितना बचेगा 5, 0.75 की कमी कर दी कितने पर, आप लोग यहाँ पर पहले ऐड 2 थी इंटू 100 कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा 50 बार कट गया। तो 0.75 इंटू 50 करूँगा तो कितना आएगा। ठीक है, 0.75 इंटू 50 करूँगा तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 50 25 2 से लगी 7 5 35 2 37। उसके बाद में 1 0 है, 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, खत्म कहानी।
आ गया आंसर ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे और बोल रहा है कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करो। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे यहाँ पर क्षेत्रफल अपॉन क्या होता है, एस होता है, इस बात को ध्यान रखना। और एस क्या होता है, आपके यहाँ पर त्रिभुज का जो परिमाप होता है ना उसका आधा होता है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, आप बोलोगे आधा होता है। अगर मैं यहाँ पर आर निकाल देता हूँ, ठीक है, तो आर आपके पास सही है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। डेल आपके पास सही है। अगर मैं एस निकाल देता हूँ और इसका दूना कर देता हूँ तो मेरे पास त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी, यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 343 बटे यहाँ पर कितनी आएगी, आप बोलोगे 7 आएगी। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 49 आ गई। अब चूंकि एस की वैल्यू यहाँ पर 49 आई है तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 49 इंटू 2 आएगी। तो 50 इंटू 2 यानी कि 100 में से 2 गए तो 98, तो 98 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन पहला करेक्ट है। आयु आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। अधिकतम लंबाई बोले तो एच निकालना है दोनों के अंदर। तो 18 24 के अंदर एच कितना आएगा, आप बोलोगे 6 आएगा, तो 6 आंसर है, खत्म। अगला 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 63 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो 5 क्रमागत जो विषम संख्या है उनका औसत 63 है। ठीक है, 63 बीच वाली संख्या होगी, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो इसके पहले कौन सी रही होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 61 रही होगी। इसके पहले कौन सी रही होगी, 59 रही होगी। इसके बाद में क्या रही होगी, आप बोलोगे 65 रही होगी। उसके बाद में इसके बाद में क्या रही होगी, 67 रही होगी। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, अपने अकॉर्डिंग बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी, आप बोलोगे 67 है, तो 67 ही आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से 5 विषम संख्या का औसत हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर 14 नवंबर 2023 को शिफ्ट थर्ड के अंदर जितने भी आपके यहाँ पर एसएससी डीपी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के अंदर जितने भी मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे। कोई वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें। दोस्तों बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसका नाम जो है आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे @राहुल अग्रवाल मैथ्स के नाम से। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उसका लिंक मिल जाएगा, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आपने अब तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना। एंड दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड दोस्तों अगर आपको इसके बाद में कोई क्वेरी बच जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका सारे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।